अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल्लाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। फ़क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खैरुल बरिया। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या नूर अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ऐ शाहे जिलां तेरे रब की कसम, तेरे नाम से जी बहलाते हैं। सब गौस कुतुब अब्दाल वली तेरे नाम का सदका खाते हैं। सब हम्दो सना अल्लाह जल्ल शानुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्म शानुहु के लायक, जिस ज़ात ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमतन करम बनाया और हमें भीख मांगने के लिए उस महबूब का आस्था बताया। दुरूद व सलाम आकाए नामदार मदनी ताजदार हबीब किरदगार अल्लाह के यार उम्मत के गमखार हादिये बरहक मोहसिन आज़म हुस्ने मुतलक के मज़हर अतम अजीज़े मिस्र सब्दियत माल के ममलकत अहदियत हजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के बाद मैंने जो आया करीमा तिलावत की है, इसकी तफसीर तशरीह कई दफ़ा मैंने बयान की है। वक़्त बहुत मुख्तसर है इसलिए, और इस उसको मुनासबत है तीन बुजुर्गों के साथ। एक है हजूर गौसे समदानी कुतुब रबानी कदील रुनानी शहबाज लामकर हजूर शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी करीम रजी अल्लाह तआला की ज़ात के साथ। और दूसरी है आशिक़े मुस्तफ़ा फ़दाए गौसुल वरा पासबान नज़रिया इमाम अहमद रज़ा जानशीन मुहद्दिस आज़म पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजूर पीर काजी मोहम्मद फ़ज़ल रसूल हैदर रज़वी साहब दामद क़ुद्दूसिया की ज़ात के साथ। और तीसरी है मनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सूफी अब्दुल मजीद साहब कादरी रज़वी, जिन्होंने इस बाग की बागबानी की और यहाँ पे पौधे लगाए और उनका पौधा लगाया हुआ आज बहुत बड़ा दरख्त बना हुआ। तो गौसे पाक की शान, अभी गौसे पाक जब पैदा हुए तो आपके वालिद गिरामी फरमाते हैं, मुझे ख्वाब के अंदर कायनात के वाली हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सरकार में या अबू सालेह आताकल्लाह इब्नन, ऐ अबू सालेह अल्लाह तुझे एक ऐसा बेटा अता करे। कौन सा बेटा?
क्या उसकी शान होगी, क्या उसका मकाम होगा? फरमाया हो व वली व महबूबी व महबूबुल्लाह ताला। सरकार ने फरमाया वो मेरा वली भी होगा, मेरा दोस्त भी होगा, मेरा महबूब भी होगा और अल्लाह का महबूब भी होगा। फरमाया वह यशयकून लहू शान, अन करीब उसकी शान इस अंदाज में होगी, बैनल औलियाए वल अक़ताब कशानी बैनल अंबियाए व रुसल। सरकार में जैसे मेरी रसूल और अंबिया के अंदर शान है, ऐसी उसकी शान जो है औलिया कराम और अक़ताब के काम दरमियान होगी। ये शान है कि हजूर गौसे पाक की वलादत पे मदीने वाले प्यारे आका ने आपके वालिद ग्रामी को बशारत दी है। तो हमारे किबला पीर साहब गौस पाक के मंजूर नजर है। आपकी जब औलाद के बाद सादत हुई, हिंदुस्तान के अंदर गुरदासपुर जिला दरियालगढ़ शहर गांव है, वहां पे उधर बरेली शरीफ के अंदर नबरासुल मुहद्दिसीन आका नेमत हजूर मोहम्मद सियादत पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह हदीसी पहाड़ पढ़ा रहे। सबक खत्म हुआ, मुक्सर महफिल हुई, सलाम पढ़ा गया, दुआ मांगी गई और मिठाई तकसीम की गई। तुलबा ने कहा हजूर आज ये खिलाफे तवक्को महफिल और ये मिठाई, इसका मकसद क्या है? तो आपकी आंखों से आंसू बरसने लगे। कहा बड़ी मुद्दत से दिल के अंदर ये आरज़ू थी कि मदीने वाले प्यारे आका की ज़ियारत हो। आज राज मुझे मदीने वाले प्यारे आका ने अपनी ज़ियारत से भी नवाजा है और एक बिशारत भी दी है कि सरदार अहमद, अल्लाह ताला तुम्हें एक बेटा देगा जिसका नाम मेरे नाम पे रखा। 2 दिन के बाद ही गुरदासपुर से खत जो है बरेली पहुंच जाता है कि अल्लाह ने आपको बेटा दे दिया है, उसका नाम तजवीज फरमा दीजिए। तो आपने फिर नाम रखा मोहम्मद। आपका नाम मोहम्मद है और बुलाने के लिए रखा फजले रसूल। ये वो मोहम्मद है जो रसूलुल्लाह के फजल से दुनिया में आया है। और आप गौसे पाक के मंजूर नजर थे, प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के महबूब मंजूर नजर थे। लोगों ने पहचाना नहीं उन्हें, वो लोगों की पेशानियां पढ़ लेते थे। मौलाना नूर मुस्तफा रज़वी साहब कहते हैं कि मैं पाक पर तशरीफ हाजिर हुआ, मैं जा रहा था बाहर से अंदर, तो मैंने क्या देखा, एक आदमी जो है जिसकी रालें टपक रही थी, कपड़े फटे हुए थे और वो दौड़ता हुआ है। नूर मुस्तफा मैंने बाजू पकड़ लिया, मौलवी साहब कहां से आए हो? आप कहते हैं मैंने कहा मैं शाहपुर में जुमा पढ़ाता हूँ, खानका डोगरा में रहता हूँ। तो वो बाबा बस आलस कहने लगा, कभी लैलपुर गए हो? मौलाना नूर साहब कहते मैं जाता हूँ लैलपुर। कहा लैलपुर, उस बाबे ने कहा लैलपुर के अंदर मौलाना सरदार अहमद साहब का एक बेटा है जिसका नाम काजी मोहम्मद फजल रसूल है, उसको जाकर मिला करो, उसकी ज़ियारत किया करो। वो गौसे पाक का महबूब मंजूर नजर है और मदीने वाले आका का भी मंजूर नजर है। ये शान थी उनकी। वो पेशानियां कैसे पढ़ लेते थे। हजूर कंदीले नूरानी शहबाज लामकानी हजूर शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह अलैह, आपके 2 बेटे जो हैं मुल्ला ताहा लौरी के पास पढ़ते थे। आप आए लाहौर में तो अपने बेटों के उस्ताद को देखा, तो बेटों को कहा बेटा तुम्हारा उस्ताद जहनवी है। उनका अब्बा जी आपको कैसे मालूम हुआ? फरमाया हर आदमी की पेशानी में लिखा होता है शकी या सईद, शकी या सईद। तो मैंने देखा है आपके उस्ताद की पेशानी पे शकी लिखा हुआ। उनका अब्बा जी वो तो हमारा उस्ताद है, तो फिर कर्म कीजिए। फरमाया उसकी पेशानी पे लिखा, तो आपने हवा के अंदर ही ऐसे सईद लिख दिया। कहा जाओ तुम्हारे उस्ताद की पेशानी पे सईद लिखा गया।
मैं यहाँ दौरा पढ़ने के लिए आया। किबला पीर साहब की बारगाह में असर के बाद जाते थे हम, तो पीर साहब के पास तो बड़े बड़े अमीर लोग, शेख हजरात और उलमा इकराम बैठते, हम पीछे बैठते थे दरवाजे के पास। चाय मिठाई मिलती थी हर आदमी को, हम चाय पीते, मिठाई खाते, आ जाते थे। पीर साहब के पास तो जा भी नहीं, हमारा करीब होना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मस्जिद देखी तो बड़ी आला शान, और मस्जिद का मिंबर बहुत आली शान। उस पे उस्ताद उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब कादरी रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, आप बहुत बड़ा मामा पहन कर जुमा पढ़ाते थे। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि क्या मैं इस मिंबर पर बैठकर जुमा नहीं पढ़ा सकता। तो मैंने कहा कि माँ से दुआ कराऊं तो काम बन जाता है। मैं घर चला गया, तो घर जाकर मैंने क्या किया कि वहाँ हमारा गांव से फलां के डेर पर वहाँ हमारा डेरा था, जहाँ मेरा अब्बा जी खेती बड़ी करते, हमारी जमीन भी थी वहाँ। मैं वहाँ चला गया, हवेली के अंदर मेरी वालदा वहाँ बकरियों का काम, बकरियां मैंने रखी हुई थी बहुत सारी, बकरियों के वाड़े के अंदर फिर रही थी। मैं वहीं जाकर कदमों में गिर गया, माँ के कदमों में बोसे दिए। तो मेरी माँ कह गई, तूने ये क्या किया, कपड़े खराब कर लिए, मेरे कदम तो गोबर के साथ भरे हुए। फिर फरमाने की बात क्या है। मैंने कहा भी वहां पे एक बहुत बड़ी मस्जिद है, पाकिस्तान के अहले सुन्नत का मरकज है, बहुत आला मरकज है, उसका बहुत आला मिंबर है। क्या उस मिंबर पर बैठ कर जुमा नहीं पढ़ा सकता? खुदा की कसम, मेरी माँ के हाथ गोबर के साथ अड़े, मेरी माँ ने ऐसे हाथ उठा लिया। फरमाने की जाओ मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह आपको मौका देगा कि आप वहां जाकर जुमा पढ़ाएंगे उस मिंबर। मैं आ गया, बुध का दिन था, असर के बाद हम पीर साहब की बारगाह में गए। हम वहां बैठे हुए थे पीछे के पास आगे बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, उलमाए कराम और बड़े बड़े अमीर लोग, शेख हज़रात बैठे हुए थे। तो पीर साहब ने ऐसे इशारा किया, हम मैं 3-4 आदमी पता नहीं किस, फिर पीर साहब ने मेरी तरफ इशारा किया। तो मैं गया, क्या करते हो? मैंने अर्ज किया कि दूर दौरा हदीसी पढ़ रहा हूँ, एम.ए. इस्लामियत की तैयारी कर रहा हूँ। फरमाने के जुमा पढ़ा सकते हो? जुमा पढ़ा सकते हो? मैंने कहा पढ़ा सकता हूँ। फरमाने के चलो आज बुध है, कल जुमेरात है, परसों जुमा तैयारी करो, जुमा तुमने पढ़ाना है। क्योंकि उस्ताद उधर उनका पेशाब बंद हो गया, उन्होंने फोन आया कि मैंने लिया। अब क्या है, मैंने बाजार से फौरन मामा खरीदा सफेद बक्सा, उसको मैं लगाई, कपड़े मेरे पास थे, तो मैंने जुमा पढ़ाया। एक जुमा नहीं, फिर क्या था 2 साल पूरे उस्ताद एक जुमा आते थे, 3 जुमे नहीं आते थे। हत्ता कि 12 रबीउल अव्वल के दिन जुमा आया, वो भी मैंने पढ़ाया, रमजान के जुमे भी पढ़ाए, 2 साल जुमा में पढ़ाता रहा। पीर साहब से मैंने पूछा कि हुजूर मैं तो निकम्मा सा तालिब इल्म हूं, मुझसे ज्यादा सीनियर बड़े बड़े पढ़ने वाले वो तालिब इल्म हैं, आपने मुझे मेरा इंतखाब क्यों किया? तो पीर साहब बोल गए, बेटा याद रखना, जो मैं तेरे साथ प्यार करता हूं इस वजह नहीं करता कि तू गुजरांवाले बैत है वहां से आया। मैंने मुझे हुजूर वजह क्या है? फरमाने लगे, मैं पेशानियां पढ़ता हूं, मैंने तेरी पेशानी को पढ़ा हुआ, मुझे बस इसी चीज पे नाज है कि उन्होंने मेरी पेशानी को पढ़ा हुआ है। तो पढ़कर एक अल्लाह के वली ने प्यार किया है, बस इसी के साथ मुझे प्यार है। और एक बात और, नियाजी साहब थे या सईद साहब पट्टी साहब, उन्होंने कार ली, तो कार के अंदर बैठकर हम पिंडी पट्टी तक गए। तो ये डॉक्टर फर्क साहब है आंखों वाले, इनके वालिद साहब हेडमास्टर थे, बूढ़े से थे। वो कहते थे कि मैं जब पीर के पास जाता हूँ तो मुझे पीर नहीं पसंद आता, अगर पीर को मैं पसंद आ जाता हूँ तो मुझे पीर नहीं पसंद आता, तो मुझे तू पसंद आया है तो मैंने तेरा बैत होना। मुझे कहने लगा, मैंने कहा मैं तो बैत करता ही नहीं। मैंने पीर साहब कही, वो आदमी कहता है मैंने तेरा बैत होना, तो मैं तो बैत करता ही नहीं। वो कहता है मुझे तू पसंद आया जिंदगी के अंदर।
सारी जिंदगी में एक ही आदमी पसंद है। पीर साहब कहते जिंदगी के अंदर मुझे भी तू एक ही पसंद आया है। खुदा की कसम पीर साहब यही साहब थे, ये बट सही भट्टी साहब थे। पीर साहब जिंदगी में मुझे भी तू ही पसंद आया है। ये बातें जो है मेरे लिए, और मैं कहता हूं अल्लाह के फजल से मुझे किसी को पता, सरकार के करम से यहां भी मौजे हैं, कब्र के अंदर भी मौजे होंगी, आगे भी मौजे होंगे। इनसे जो मांगो इन लोगों से खुदा की कसम मिल जाता है। मेरी शादी थी तो मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ कि हुजूर हमारे गांव में जट तो नहीं है कोई, लेकिन राजपूत हैं, तो उनकी शादियां होती हैं, तो इसलिए मेरी शादी होनी है तो मेरी शादी भी अनोखी होनी चाहिए। फरमाने लगे अच्छा वहां जाकर दुआ करो तो तुम्हारी शादी पे मैं आऊंगा। और खुदा की कसम इतना करम फरमाया, फरमाने लगे जिंदगी के अंदर मैं किसी की शादी पे नहीं गया। जिंदगी के अंदर में आज तक किसी की शादी पर नहीं गया। मेरी शादी पे खुद भी गए और हजूर हाजी साहब हाजी फजल करीम साहब भी गए, गाई साहब भी गए, और हजूर मुहस्सिन कबीर शेखुल हदीस व तफसीर हजरत इलामा मौलाना मोहम्मद गुलाम रसूल साहब, ये वो बुजुर्ग हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बिल वास्ता या बिला वास्ता जितने उनके शिगिर्द हैं किसी और आदमी के शिगिर्द नहीं हो। हाँ हाँ, पूरे पाकिस्तान में जितने शिगिर्द उस्तादों के हैं ना, हमारे फैसलाबाद के अंदर देख लीजिए, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब हैं, उनके भाई हैं हाफिज सालक साहब हैं, इन तमाम लोगों ने करीमे से लेकर दौरे तक सारी किताबें उस्तादों से पढ़ी। मुफ्ती अब्दुल करीम आर्मी साहब ने भी करीमे से लेकर सारी किताबें दौरे तक उस्तादों से पढ़ी है। नाम क्या क्या लूं, हत्ता के बहुत से देवबंदी हैं। जब ये ज़िया की बनी ना मजलिस शूरा, तो वहां एक मसले पे जुदियात बयान हो रही थी। पहले एक वाबी उठा, उसने 3 जुदियां बयान कर दी। एक शिया उठा, उसने 5 बयान कर दी। मौलवी अब्दुर्रहमान अशरफी जामिया शरफिया लाहौर वाला देवबंदी जो था, उसने 9 बयान की उस मसले की जुदियात। मुस्कुरा के कहने लगा उस्ताद जी आप बयान करो। उस्ताद साहब ने 16 जुदियां बयान की। जब 16 जुदियां बयान की, वो साथ गले पड़ गए। कहता उस्ताद जी मुझे 9 पढ़ाई है, आप 16 बयान कर दिए। वो बाकी सारे कह गए तू तो देवबंदी है, उस्ताद बरेलवी है। वो कहता पढ़ा इनसे हूं। और ये जो समीउल हक था वहां एक मीटिंग थी, तो मस्जिद के अंदर जाना था। उस्ताद साहब ने जूते उतारे तो समीउल हक साहब ने जूते पकड़कर आपके जूते उठाकर पीछे चल दिए। लोगों का समीउल साहब आप क्या कर रहे हैं? उसके साथ वालों ने कहा ये तो बरेलवी है, आप देवबंदी हैं। और देवबंदी कहता है समीउल हक कि मुझे एक मसले के अंदर इख्तलाफ था, मुझे एक मसला समझ नहीं आ रहा था, मैंने उस्तादों की तफसीरुल बारी पढ़ी तो मुझे समझ आया। उस्ताद खुद तशरीफ ले गए और खुद से उस्तादों ने मेरा निकाह पढ़ाया। तो हुजूर शहंशाह बगदाद सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को तो इतना करम है, इतना, ये पूरी मस्जिद के अंदर जितना करम है ना, सब गौसे पाक का ही है। जब मैं आया था ना यहाँ पे, ये पूरी मस्जिद खड़ी थी, लेकिन प्लस्तर हुआ था, जगह जगह से प्लस्तर टूटा हुआ था। और सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ाई, वो वहां नमाज पढ़ाते थे। जहां मेरा दफ्तर है ना वहां पे, वहां उन्होंने चिक्के लगाई हुई थी। आज पढ़ा दी 1:30 बजे, दिल के कल पढ़ा दी 3 बजे। अगर किसी का टाइम पे पढ़ाओ तो वो गले पड़ जाते, दौड़ जाओ अपने हमारी मर्जी जब मर्जी, तो वहीं पढ़ाते थे। लेकिन हम आए और जब मैं यहाँ पे आया हमारा भी हाल था। बाद मैं और कारी रफीक साहब होते थे यहाँ पे, तो बंदा तीसरा मिलता नहीं, खुद नमाज पढ़ते। लेकिन जब हमने फिर टाइम जो है पक्के किए, जुमा जो पढ़ाना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर आज तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मस्जिद के अंदर हर तरफ रौनक ही रौनक होती है ना।
सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की दस्तारबंदी और किबला पीर साहब की दस्तारबंदी एक ही दिन और एक ही वक्त पे हुई थी। सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की दस्तारबंदी और किबला पीर साहब की दस्तारबंदी एक ही वक्त पे हुई थी। मैं आया तो मैंने इंतजामिया से कहा भी मस्जिद जो है इसके अंदर ये है, तो हमने इस मस्जिद के अंदर पत्थर लगाना है। हमारे हाफिज शफी साहब थे भट्ट साहब, वो तो हमारे गले पड़ गए, नहीं रहा यहाँ के पत्थर क्या लगे, चंदा ही नहीं मिलता, कौन देगा। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। कुरान के अंदर है फल मुदब्बरात अमरा, बुखारी के अंदर भी है। हजूर मुहद्दिसीन हजूर सैयदी मुहद्दिस पाकिस्तान आपने फरमाया वो मुदब्बरात अमरा क्या है। वो फरमाया फरिश्तों की एक जमात है जिनकी ड्यूटी है कि जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो एक नेक काम का इरादा करो तो अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है कि तुम तदबीर अमल करके ये काम मेरे बंदे के लिए आसान कर दो। फरमाया फरिश्तों से बड़े मुदब्बरात अमरा तुम्हारे मशाइख हैं। जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो उनकी बारगाह में नफल पढ़ो, इस्तिगासा पेश कर दो, तो फरिश्ते जो मुदब्बरात अमरा हैं उनके तदबीर अमल करने से पहले काम हो जाए। मैंने तैयार कर लिया कि मैंने चंदे का ऐलान करना ही नहीं है। 40 साल हुए हमारे हाजी साहब बैठे सामने पूछ रहे कि मैंने कभी ऐलान नहीं किया। मैंने क्या किया, नफल पढ़ने शुरू कर दिए, नफल पढ़ने शुरू कर दिए। 2 नफल पढ़ता हूँ, 2 रकात बाद नफल बन गई। अल्लाह के बराए रज़ाना की दुर्गों से समदानी कुतुब मेहरबानी कदील नूरानी शहबाद शह बगदासी ना गौसिया पढ़ के कहता हूँ या गौस्ता मेरी मस्जिद के अंदर पत्थर लगा दो। मेरी माँ 3 माह गुजर गए। 3 माह के बाद एक हमारे हाजी साहब थे, बड़े नफीस आदमी थे। मैं उनको दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल करे। उनकी दाढ़ी छोटी थी, वो कहने लगे मैं सलाम पढ़ाना। मैंने कहा भाई ना, मैं नहीं सलाम पढ़ने दूंगा, जब तुम्हारी दाढ़ी पूरी होगी फिर। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, चले गए। जब दाढ़ी पूरी कर गए, उस्ताद जी दाढ़ी पूरी होगी पढ़ाना था, मैं पढ़ाऊँ। वो हाजी साहब वो आ गए, मुझे कहने लगे कि एक दिन तो कहते थे कि पत्थर लगाना है तो फिर किसी शेख के साथ बात की है। मैंने कहा तो अगर शेख का, मैं शेख के साथ बात नहीं की, शेख के साथ लगा करता हूँ। फरमाया ये तुम क्या कह रहे हो कि शेख के साथ नहीं करते तो शेख के साथ करो। शेख और शेख के अंदर क्या फर्क है? मैं शेख तुम हो और शेख मेरे बगदाद वाले दूल्हा। मुझे यकीन है काबल है, वो पत्थर लगा। कहने लगे ये 6 लाख रुपया लो, तुम्हें 6 करोड़ की जरूरत है, मैं दूंगा, लगाओ पत्थर। मैंने कहा साहब मैं मैंने कहा जी साहब पैसे ले जाओ। मैं अगर पैसे ले लिए, मैं कल को मर जाऊं तो कल कब्र में जब फरिश्ते को पकड़ लेंगे कि पैसे किस रखा है भाई, पैसे तुम ले जाओ। 8 दिन के बाद जितने पैसे बनेंगे तुमने देकर जाने हैं। वह कल के पैसे में देकर जाओ, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं लेने, और ना ही तुमने मेरा नाम लेना है कि फलाना आदमी काम करा रहा है। तो गौस्पा का नाम ही रखना है कि गौस्पा काम करा रहे हैं। तो मैं हर 8 दिन के बाद आऊंगा, तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुमने पैसे मुझसे लेने अंदर बढ़ के ले लेने, किसी सामने नहीं लेने। वो हाजी अमीन साहब थे, हाजी यासीन साहब रहमतुल्लाह, उनके बेटे हैं वाजिद साहब, ये वो सारे हाई साहब फौत हुए, वो आ गए। चल साहब जी साहबा जी फौत हो गया, ये अंदर सारा पत्थर लग चुका था, बाहर लगना था। हम आपके साथ तावन करें। आज तक वो तावन करते हैं। मैं फोन करता हूँ तो मस्जिद के लिए कबूल करते हैं, पहले वो खुद ही आ जाते हैं और मेरे साथ भी तावन करते हैं, जाती तौर पर भी। वो आगे के साथ जी अब्बा जी फौत हो गए, घबराना में मैं तो समझते ही नहीं तुम पत्थर लगा रहे हो, पत्थर तो बगदाद शरीफ आगे लगा। ये हमने काम, मैंने रात को 2 मजदूर लगाए, सारा प्लस्तर चढ़ा दिया। रात को इंतजामिया उन्होंने शोर पका दिया, ये प्लस्तर भी तुम्हें चढ़ा दिया छोटा मोटा। मैं पत्थर लगा, कितने पत्थर? मैं बगदाद शरीफ। जिन्हें मिस्त्री में वो कितने? मैं बगदाद शरीफ। पत्थर लगना शुरू हो गया, पत्थर भी लगाया, चिरौटियां मिस्त्रियों से। आप मिस्त्री इतना 1000 रुपया मिस्त्री चिरौटियां टेढ़ा लेते हैं। भाई काम शुरू होगा, लोग आते हैं, पत्थर किसने लगवाया जी? मैं सरकार गौस्ताल लगवा रहे हैं। आकर पैसे देकर जाते, मैं आकर देकर जाता।
अभी शाह साहब मैं बस आखिरी बात करता हूँ, टाइम हो गया। मैं बगदाद शरीफ गया तो मैं यहाँ से नियत करके गया था कि मैंने हुजूर शहंशाह बगदाद सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र अनवर के 11 चक्कर लगाने। हुजूर क़िबला पीर साहब ने फरमाया, हज़रत साहब ने फरमाया था, अपना सरदार साहब ने, कि कब्र के चक्कर बरकत हासिल करने के लिए लगाना जायज़ है, और अगर तवाफ की नीयत हो तो फिर आराम है। जैसे शिकार जो है, शिकार खेलना हराम है, शिकार करना जायज़ है। एक है शिकार खेलना, जैसे आजकल लोग करते हैं, खुद ही खरगोश छोड़ते हैं फिर उस पर शर्तें लगाते हैं, ये हराम है। लेकिन शिकार करना, जंगल से शिकार करके लाना बच्चों के लिए, बच्चों को खिलाऊंगा, ये करना जायज़ है। ऐसी ये मसला है। मैं बगदाद शरीफ पहुंच गया, मैंने जाकर हाजिरी दी तो सरकार गौस पाक की कब्र अनवर के कदमों की तरफ जाली लगी हुई, इतनी मोटी स्टील की। आदमी ऊपर तो फिर सकता है, कब्र तो कदमों की तरफ नहीं जा सकता। मैंने हाजिरी दी, मैंने पहले मैं हुजूर मैं बादशाह का कुत्ता हूँ, तो मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैंने नियत करके हूँ कि आपकी कब्र के 11 चक्कर लगाने हैं। तो यहाँ तो ग्रिल लगी हुई है। दूसरी दिन फिर मैं गया कि जाकर देखूं कि ग्रिल जो है वो बिल्ड हुई है या उसको काबले लगे हुए हैं। तो मैंने देखा काबले लगे हुए थे, तो मैंने गौस पाक कदम बैठ कर किया, हुजूर ये काबले खुल सकते हैं। तो मैं जो नींद करके मेरी नींद पूरी हो सकती है, दुआ की मैं कमरे में चला गया। तो रात 12 बजे का टाइम था, एक आदमी ने आकर मेरा दरवाजा का, उस्ताद जी बाहर आओ, मेरा नाम में बाहर है, कहते रात 3 बजे आप गुस्ल करके वहां आए तो गौस पाक की बारगाह में हाजिरी दे। तो मैंने कहा पागल, 10 बजे ताले लग जाते हैं, सुबह 10 बजे खुलते हैं, वहां गनमैन खड़े होते हैं, उस तरह चिड़िया नहीं जाने देते गौस पाक की मज़ार की तरफ, हम कैसे जाएंगे? कहते तो नहीं ये नहीं, कहते छठ पर तो अपना ना दसना और डर जाए, बुआ खोल देना। मैं ठीक है। मैं 2 बजे उठा, गुस्ल किया, कपड़े 3 बजे मैं पहुंच गया वहां। आगे वो गनमैन थे दरवाजे पे, अरबी, उन्होंने कहा बस तेरा नाम क्या है? मैंने कहा इसमी मोहम्मद बाग अली अल कादरी अल जाओ। जब वो गौस पाक के हुजरे शरीफ के दरवाजे पे पहुंचा तो वो रात वाला आदमी चाबी लेकर खड़ा था। उसने दरवाजा खोल दिया, कहना अंदर जाओ, मैं सुबह 6 बजे आऊंगा। मैं अंदर गया तो मेरी हैरत की धारा रही, वो ग्रिलें खुली हुई थी, काबले को ग्रेक इधर पड़ी, बाहर से ताला लगाकर चला गया। मैंने पहले 11 चक्कर लगाए, फिर गौस पाक के कदमों में बैठ गया, 3 घंटे बैठा रहा, पढ़ता रहा, जो गौस पाक की बारगाह में करनी थी मैंने की। जब 6 बजे तो वो आदमी अपनी बीवी को लेकर आ गया, कहता जमात करा दो यहाँ फजर की। मैंने कभी एक आदमी की साथ नमाज होती, एक आदमी बाहर से एक आदमी पकड़ कर लाओ। वो बाहर गया तो अगे शाह साहब मिल, शाह साहब जिन्होंने तकरीर नहीं की, तो शाह साहब पकड़ कर अंदर ले गया। शाह साहब ने तकबीर पढ़ी, वो मेरे पीछे खड़े, तो फिर मैंने फजर की नमाज गौस पाक के कदमों में वहां पढ़ाई। और खुदा की कसम आज भी हजूर सैयदी दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह, मदीने वाले प्यारे आका, हमें क्या जरूरत है अमीर लोगों के पास जाने की? जब मिंबर पर बैठ कर कहते हैं गौस पाक देते हैं मदीने वाले पर, खुदा की कसम दिल से तवज्जो करके मांगो, वो देते हैं। यहाँ हमारे शहर के अंदर आप देखें मदरसे जो हैं वो उस्ताद छुट्टी करा देते हैं, तलबा की छुट्टी करा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतने उस्ताद भी हैं, तलबा भी हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम उस्तादों को छुट्टी कराएंगे या तलबा को। यहाँ पे शहंशाह बगदाद जो है लंगर भी भेजते रहते हैं, इनकी तनख्वाहों के लिए पैसे भी भेजते रहते हैं। क्यों? अल्लाह फरमाता मन कान लिल्लाह व कान लहू, तुम अल्लाह के हो जो अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बुखारी के अंदर हदीस है कि अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा फराइज के बाद नफली बात ज्यादा करता है, मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। जब वो मेरा महबूब बन जाता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंखें बन जाती हूँ, उसके दाग साथ देखता है, मैं उसकी जबान बन, मैं उसकी आंखें में उसके साथ वो देखता है, मैं उसके कान बन जाऊँ उसके साथ सुनता है, मैं उसका हाथ बन जाऊँ उसके साथ पकड़ता है, मैं उसके कदम बन जाऊँ उसके साथ चलता है। आखिरी लफ्ज़ है अगर मेरी में सवाल करते, इधर सवाल करते हैं तो फौरन पूरा कर दे। ये बुखारी की हदीस है। यहाँ पे अभी शाह साहब कह रहे हैं इधरों मुंह गाल कटो पूरी हो, कि पूरी होती है। तोहफा कादरिया के अंदर हज़रत शाह अल-माली रहमतुल्लाह लिखा है कि गौस पाक हज के लिए जा रहे हैं, मरीदों ने हजूर हलवा खाना है। हलवा चीज ही ऐसी है, कहा हलवे का मुनकर जब माने जब हलवे का मुंह नाम आता है ना, मुंह में पानी आ ही जाता है।
कहा भी शहर आता है, सूजी खरीदते हैं कि हलवा, उन्होंने कहा नहीं हलवा खाना है अभी। तो सामने रेत का दरिया है, रेत का बहुत बड़ा पहाड़ है। जैसे हम मदीना तैयबा से जाए ना बदर शरीफ, तो रास्ते में रेत के पहाड़ आते बड़े बड़े। बगदाद के अंदर भी ऐसे रेत के पहाड़, एक रेत के पहाड़ की तरह गोश्त ने इशारा किया, या जबालो कुल हलवा, ए पहाड़ हलवा, जब पूरा पहाड़ ही हलवा हो जाता। और तफसीर नबी के अंदर मौलाना नबी सल्लल्लाहु रहमतुल्लाह अलैहि लिखा है, लाहौर के अंदर मौलाना नबी सल्लल्लाहु रहमतुल्लाह तफसीर नबी रहमतुल्लाह कुरान पाक की तफसीर है जो शेरों के अंदर लिखी हुई है। उसके अंदर ये बात मैं कई दफा पहले बयान की थी है। हमारे मेरे शेख हजरत अल्लामा मौलाना अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब गुजरावाले, उनकी मस्जिद का नाम है ज़ीनतुल मसाजिद, लेकिन गुजराने के लोग कहते हैं रोडे वाली मस्जिद, रोडे वाली मस्जिद। रोडे वाली मस्जिद का पसे मंजर ये है कि वहां जब खेत होते थे छोटी सी मस्जिद होती थी, अब तो बहुत बड़ी मस्जिद है ना, तो उस मस्जिद के अंदर एक साईं रहते थे रोडे शाह, जो हर वक्त टिकरा करते। साईं रोडे शाह साहब ऐसे खेतों में जा रहे थे, एक औरत जो है अपने मियां को खाना खिलाने के लिए जा रही थी खेतों में। उसने कहा साईं जी रोटी खा लो, कर लिया, 2 परोठे दिए, दही दिया, उसने खाया। साईं साहब ने कहा बीबी जो पकड़ी आज पकड़। ये कौन कह सकता, वही कह सकता जिसके। उसने कहा साईं जी जमीन बड़ी है, डंगर बड़े ने, औलाद को नहीं। तफसील क्या है बाबा जी कहते बाबा चला सी काम राज पै गए कड़ाब, बाबा चले काम राज पै गया कड़ाब, दूजियां जमियां 9 महीने बाद तो आज ही जाके वो वहां गई, उसको जाकर खाना खिलाया अपने बीए को। क्यों ऐसे हो गए? जाकर खाना खा घर गई तो अल्लाह ने बेटा दे दिया। क्यों? बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस से कुछ कोई माई का लल से गलत नहीं कह सकता। सरकार ने फरमाया जब मेरा बंदा मेरा महबूब बन जाता है, मैं उसके कदम बन जाता हूँ। यदहुल्लती यब्तिशु बिहा, मैं उसके हाथ पर जब उसके साथ पकड़ता है, और यदुल्लती यमशी बिहा, मैं उसका कदम पर उसके साथ चलता है। व इन सअलनी, अगर मेरी बारगाह में सवाल कर, इधर सवाल करता है, इधर में फौरन पूरा कर देता। तो दुआ अल्लाह ताला हमें इन औलिया किराम के साथ सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार। किबला पीर साहब, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने वहां पीर साहब की कब्र पर आप जब फौत हुए ना, तो मैंने 40 दिन एक वजीफा पढ़ा था वहां पे बैठकर। इशा के बाद जाता था तो मैं पढ़ता था रोजाना। एक दिन में क्या, गर्मी बड़ी थी, पक्का बंद था, तो मैंने कहा कि चलो मैं बाहर खादिम को कहता हूँ कि पक्का चला दो, ये गर्मी बड़ी है। लेकिन फिर मेरे दिल में क्या कि इनको नहीं बोलूं कि हमारे बाजार पे आके ये पड़ता है तो इसके लिए पक्का चलना चाहिए। खुदा की कसम अभी दिल में ख्याल है तो पक्का न चलना शुरू हो। ये उनका तसर्रुफ, ये उनका तसर्रुफ है। और जब दस्तारबंदी होती है ना, लोग तो कहते हैं इसकी दस्तारबंदी बड़ा, हमारा बाप खुश है कि मेरे बेटे की दस्तारबंदी होगी, माँ खुश है, भाई खुश है कि हमारे बेटे, लेकिन जिसकी दस्तारबंदी होती है ना वो बड़ा परेशान होता है। वो कहता है भाई मैं अब तो घर वालों से लेकर खाता रहा हूँ, पीता रहा हूँ, अब क्या होगा? मेरी भी दस्तारबंदी हुई। मैंने कहा कि मैंने तो घर पर पैसे बड़े रसाले छापता रहा हूँ। मैं तालीम ज़माने के अंदर ही फैज़ाने बसियात और ज़ैम सैद का रसाला छाप कर पूरा साल फ्री तकसीम करता रहा। तो मैंने कहा भी अब क्या होगा? भी मैंने कहा भी मैं सख्त बाजार पे गया, मैं हजूर मैंने किताबों के अंदर पढ़ा कि अल्लाह के वली देते हैं। कहा मैंने कहा हजूर मैंने चंदा नहीं मांगना, अगर मुझसे दीन का काम लेना है तो मेरी जेब लौटाना पड़ दो, वरना मैं जा रहा हूँ। मेरे अब्बा जी सब्जी बीजते थे, 10 किलो मटर बीजते थे, तोरियां बीजते थे, मैं भी जाकर वहां मटर बीजूंगा। मैं बाजार से उतरा तो तलाक के किनारे पर गया। ज़ाहिर साहब कड़ियां मिठे, एक तो पीसा तो बुला देना, छड़ पर मैं घर चला, गल तो सुन ले। मैं गया पीसा, हाँ जी की करना? मैं घर जाना। की करना जाकर? भाई अब्बा जी वाही कर देना, मैं भी ट्रैक्टर वावांगा, काबू की खाद लियावगा, पिंड पैली पावे पिंडों खाद दी सब्जी बड़ी सुना काम कोई नमाज मैं ही साढ़े पिंड साढ़े फुफा जी ने रजा साकर साहब के वाल देकर भी, वो जब बीमार होते तो फिर नमाज मैं ही पढ़ाता था, जुमा मैं ही पढ़ाता था मस्जिद में। मैंने कहा वो जब बीमार होते हैं नमाज मैं पढ़ाता हूँ, जुमा जब वो बीमार होंगे मैं भी पढ़ा। अच्छा वो बीमार होंगे तब पढ़ाएगा? तो हाँ जी जुमा तब पढ़ेगा, वो बीमार होंगे तो। मैंने कहा ठीक है।
फरमान लगे उस वक्त में पतला था, लंबा लगा, किसी जो लंबा आदमी उसकी बिल्कुल बदल खाली होती है मजाक में। फिर कहा क्या कर, मैं घर जाना है, करना क्या, मैं खेती बड़ी करनी है, सब्जियां बीजनी है। पीसा कर नहीं, मैं तुम्हें हुक्म कहता हूँ कि तूने गुजर वाले नहीं जाना, अपना नीचे बैठ के पीसा उसको, तकिया पीछे किया, इतने हजार पकड़ो, हजार गिनो, मैंने गिना 75। कहने 8 दिन के बाद 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में और आ जाएगा। आपने एक रसाला छापना है, आधा इंग्लिश हो आधा उर्दू हो, तुम्हें जो कुछ आता है उस रसाले के अंदर लिख कर अमेरिका भेज दिया करो और तुम्हें पैसे आते जाएंगे। वो रसाला मैंने 7-8 साल छापा है, उसका नाम था तर्जुमान इस्लाम, इंग्लिश का उर्दू के अंदर। मैंने 75,000 रुपया लिया, मदार पे मैं हजूर मैं हजूर गुजरना खत्म हो, मैं नहीं जाना गुजर, सारी उम्र फैसलाबादी रवाना। हाँ, उसके बाद मुझे बड़ी आफें आई लंदन से, 2 कनाल के अंदर इस्लाम का सेंटर था। उन्होंने कहा यहाँ आ जाओ, हमने तुम्हारी कोई डिग्री नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना, तनख्वाह पूरे अमेरिका के पूरे लंदन के अंदर जितने मौलवी पाकिस्तान से गए हुए हैं, जिसकी सबसे ज्यादा तनाव से ड्यूटी तनख्वाह देंगे। कोई नमाज नहीं पढ़ानी, कोई जुमा नहीं पढ़ाना, बस 8 घंटे दफ्तर के अंदर बैठना है। कोई आए कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ा दो या निकाह पढ़ा दो। अतवार के दिन सिर्फ एक ड्यूटी है कि एक ऐस पढ़ के आधा घंटा तकरीर करनी है। मैंने कहा भाई मैंने वादा कर लिया उनके साथ कि यहीं रहूंगा, तो दुआ करो यहीं रहूं, लेकिन दुआ करो मरू मदीने में जाके। दुआ अल्लाह ताला इनके साथ में सच्ची की रखने की तौफीक अता फरमाए। सलाम नहीं खत्म पढ़ना, आओ जी खत्म। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والقرب والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوص في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كوث الورى مصباح العلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه. وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين
शम्स आरिफीन सिराज सालिकीन मिसबाह मुक़र्रबीन मुहिब्ब फुक़रा वल गुरबा वल यतामा वल मसाकीन सय्यद अल-थक़लैन नबील हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन वसीलतना फिद्दारैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला अल-थक़लैन अबिल क़ासिम सय्यदना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरन मिन नूरिल्लाह नूरन मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही बलगल ला मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम दूर नज़दीक के शुक्र दूर नज़दीक के शुक्र लाले करामत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमाम मुद्दो का बन्नो का गौसे आज़म इमाम मुद्दो का बन्नो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम सैयदी मुर्शिदी किबला शेखुल हदीस साहिबे आला हज़रत पे लाखों सलाम फज़ल मौला से आप फज़ल रसूल फज़ल मौला से आप फज़ल रसूल मेरे किबला आला हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के किबला पीर साहब से लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों या इलाही सदक़ाए आले रसूल ये सलामे आज़ाना हो कबूल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वक़्तलफ़ल अलवान व तअक़बल असरान व कर्रल जदीदान व इस्तक़ल्लल फ़रक़दान बल्लग़ रूहहु अरवाहिल बैति मिल्लत तहियत व सलाम व बारिक व सल्लम अलैहि कसीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसरि व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्लि व अऊज़ु बिका मिन ग़लबति द्दीन व क़हरि रिजाल।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ा ज़िक्री मा जमाअतुल मुस्लिमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह कर्म कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कशा के वास्ते, करबलाएं रश शहीद करबला के वास्ते। या इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़। या इलाही दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन तेरी रहमत बरसती। या इलाही शिफा बीमारा खलासी कर्जदारा माफ़ी गुनहगारा। या इलाही किसी को मोहताज न कर ज़माने में, कौन सी कमी है तेरे ख़जाने में। या इलाही तमाम मुसलमानों की ज़ाहरी बातनी दरूनी बरूनी तमाम मुश्किलात हल फरमा। इलाही महफल में आने वालों की तमाम नेक मंगों को पूरा फरमा, नेक इरादों को पूरा फरमा, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा, नेक इरादों को पूरा फरमा। इलाही महफल के अंदर जो बेऔलाद हैं अल्लाह उन्हें अपने प्यारे महबूब की अम्बरी जुल्फ़ों का सदका साले और नेक औलाद अता फरमा। इलाही जिनका कारोबार नहीं उन्हें अच्छा कारोबार अता फरमा। इलाही तमाम मुसलमानों के कारोबार में, माल में, औलाद में तमाम में खैर बरकत अता फरमा। इलाही पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है तमाम की परेशानी दूर फरमा। इलाही फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी इमदाद फरमा। इलाही फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी इमदाद फरमा। इसराइल, अमरीका, पूरी दुनिया के बेईमानों का मुँह काला फरमा। इलाही इन्हें नेस्तो नबूद फरमा, इन्हें शिकस्त फाश अता फरमा। इलाही इस्लाम का परचम बुलंद बाला फरमा। इलाही तमाम मुसलमानों को ज़िंदगी शान के साथ और ख़ात्मा मिल ईमान नसीब फरमा। इलाही जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है, जिन मकासद के लिए कहा है, उनके तमाम मकासद पूरे फरमा। इलाही उनकी तमाम नेक ख्वाहिशात पूरी फरमा, उनके नेक मकासद पूरे फरमा। इलाही तमाम मुसलमानों को ज़िंदगी शान के साथ और ख़ात्मा मिल ईमान नसीब फरमा। इलाही ख़त्म शरीफ पढ़ा गया, रात उज़ाए पढ़ गए, तिलावत हुई, नात खानी हुई, लंगर का अहतमाम किया गया, तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। इलाही इस कलाम और तमाम कस्बा अपनी शान के लायक हमें अता फरमा। हम अपनी तरफ से आका नामदार, मदनी ताजदार, हबीब किरदगार, अल्लाह के यार हजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन, तोहफतन, गरीबाना, आज़ाना, नजराना तन पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। सरकार के सदक़ से जमी अम्बिया इस्लाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। सरकार के वालिदैन, करीमैन, मनीरैन, नईरैन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। सरकार की ज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन, सरकार की शहजादियाँ और शहजादे, आले पाक, अहले बैत पाक, जमी खुलफाए राशिदीन, सहाबा इकराम, ताबीन, तबा ताबीन, बदर से लेकर करबला तक तमाम शुरका शुहदा रज़वानुल्लाह तआला अजमईन तमाम की बारगाह में फर्दन फर्दन पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। सिलसिला लिया, कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, तमाम सलासिल के जमी मशाइख की रुआह को फर्दन फर्दन पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। इलाही बिलखसूस हजूर गौसे सुल्तानी, कुतुब रब्बानी, कदील नूरानी, शहबाज लामकानी, हजूर शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी करीम रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। ख्वाजा खाजगान अताए रसूल सुल्तान हिंद गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोहम्मद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। सुल्तान बुखारा ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद बहारी रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। और शेखुश्शूख हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी की बारगाह पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। हजूर सैयदी आला हजरत उनके बावजदाद वालिदैन, बरादरान, शहजादगान, सारी खानदान के जितने फौरत दुनिया से जा चुके हैं तमाम की बारगाह पेश करते हैं, कबूल और मंजूर। हजूर सैयदी आका निमत हद से आदम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह और उनके बावजदाद वालिदैन, बरादरान, शहजादगान, बिलखसूस जानशीन मुहद से आदम किबला पीर साहब की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर। गाजी साहब, किबला हाजी साहब, तमाम शहजादगान की बारगाह में उनके ख़ानदान के हर फर्ज जो दुनिया तमाम की बार पेश करते हैं, कबूल और मंजूर। अहले महफल के जितने दोस्त दुनिया से चले गए हैं तमाम की रुआ को पेश करते हैं, कबूल और मंजूर। इलाही उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना, क़यामत के दिन सरकार के झंडे के नीचे अशर फरमाना, जन्नत में आला दर्जा अता फरमाना।
इलाही मरने वालों से हमें भी इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा, हमें भी मौत और कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त जमात के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, नेकी की तौफीक अता फरमा और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमा। इलाही तमाम मुसलमानों को ज़िंदगी शान के साथ और खात्मा बिल ईमान नसीब फरमा। रब्बना तुक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही व मज़हर लुत्फ़िही व क़ासिम रिज़्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमाइन। कल्मा मंजूर सब बलाहु दूर, जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई बाला